नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरी साथी मौजूद हैं मीनाक्षी जोशी। स्वस्थ रहना, सेहतमंद रहना, फिट दिखना, ये हर कोई चाहता है और हर किसी का ये सपना होता है। इस सपने को पूरा करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं है। आज के दौर में जहां लोग मोटापे से परेशान हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन है उनके खुद का दुबलापन। जितने पतले होते हैं उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस भी अपना खो बैठते हैं। बहुत ज्यादा पतले होने से पर्सनालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप सही कह रहे हैं हुसैन, मोटापे की ही तरह दुबलापन भी कई बीमारियों की वजह बनता है। शरीर में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन फिर लड़ने की क्षमता नहीं बचती है। ज्यादा दुबले लोग जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। जिन लोगों का वजन कम होता है, जैसा कि आपने कहा, उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है। लेकिन इस खोए हुए कॉन्फिडेंस को दोबारा हासिल कर सकते हैं आप। एक सुडौल बॉडी कुछ ही महीनों में आप बनाकर अंडरवेट लोगों के इस सपने को पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव, जो खुद एक पहलवान भी हैं और बड़े बड़े पहलवानों को पहले भी धूल चटा चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो लग रहा है कि गंगा के किनारे बहुत प्रणाम आपको भी। आज मल्ल युद्ध की तैयारी है। मल्ल युद्ध जो है बच्चों को भी कराना सिखाते हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत जोर से कर रहे हैं। बिल्कुल। इनको दो तो तगड़े तड़के हैं, योगिता जी और कालिंदी जी। चलो जोर से करो, उठा के डालो। स्वामी जी, अब हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे, जो बच्चे आपके साथ नजर आते हैं, उन्हीं के जैसे हो, तंदुरुस्त हो, स्ट्रॉन्ग बने। जहनी तौर पर भी कितने मजबूत बच्चे हैं, ये सब कुछ याद है इनको। स्वामी जी, आपने बहुत से मोटे लोगों को पहलवान है। स्वामी जी, आपने बहुत से मोटे लोगों को फिट बना दिया, सुडौल बना दिया। अब आज बारी दुबले लोगों की है। दुबले लोगों के लिए कुछ इलाज बता दीजिए। मेरा खुद भी कई दोस्त ऐसे हैं। छोटे छोटे, बहुत शानदार, ये धोबी पछाड़ा दिया। छोटे वालों को भी और तगड़े वालों को भी जी। अच्छा, बेटियां जब इस तरह की ये कुश्ती कर रही होती तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी आता है उससे। मल्ल युद्ध तो ये का ही काम है जी, पहलवान पुरुषों का ही काम। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि पूरे मारी छोरी छोरे से कम है के? हाँ, हमारी छोरी छोर आता है, कम को नहीं। अच्छा, थोड़ा मैंने गलत कह दिया। तो चलो इधर आओ बच्चों, अब होगी कुश्ती। तो ये बनाना पार्टी हो रही है अब। मनीषा जी ने, योगिता जी ने, दोनों ने खूब मेहनत की है और कालिंदी। अच्छा जी, स्वामी जी, मैंने सुना है कि केला खाने से इन्होंने तो योग से दुबलापन भी दूर होता है। हाँ, आपने बहुत सारे मोटे लोगों को, ये रेडीमेड हलवा है जी, खा लो। हाँ स्वामी जी, जो है ये ताकत बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, आज देखो मेरे पीछे इधर आप अलकनंदा देख रहे हैं। अलकनंदा में, हिमालय में अब हम गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे देखो इधर दूसरे भी योगी तैयार हैं। इनमें से कुछ का तो वेट पूरा नॉर्मल हो गया है, जैसे अंकिता जी, ये जो है पूरा इसका नॉर्मल वेट हो गया है। और इसका अंडर वेट था, इसका 2-3 किलो बढ़ा दिया है। छुटकी का क्या नाम है आपका? स्वस्तिका। स्वस्तिका भी 2 ही किलो बढ़ा है। और अभी हम पूरा जो योगाभ्यास है उसको आगे बढ़ा लेते हैं। इधर आप देख रहे हैं पीछे कितना सुंदर जो है दृश्य है मेरे बाईं और उधर कोने तक आप देख पा रहे होंगे, है ना? जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। और इतना अच्छा वातावरण है
और हुसैन बता रहे थे, कल ही मुझे कह रहे थे कि इनका एक दोस्त है बिल्कुल माचिस की तीली जैसा पतला दुबला है, उसे माचिस की तीली बुलाते हैं हुसैन, तो वो अपना वजन बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कौन कौन से योगाभ्यास करना चाहिए उन्हें? देखो, वजन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है एक तो सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार में तो एक बार में 10 अभ्यासों से शुरू करें। 10-10 अभ्यास का एक राउंड करके पहले दिन तो 2-3 राउंड कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके और ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार तक सूर्य नमस्कार करें। तो सूर्य नमस्कार हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से। ऐसे एक श्वास में एक अभ्यास। आगे झुके तो श्वास बाहर, पीछे झुके तो श्वास अंदर। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार 10 बार एक बार में किया, एक राउंड 10 बार का। फिर इसके पहले दिन 2-3 राउंड कर सकते हैं 10-10 बार करके। और एक महीने में मैंने देखा है 1000 से लेकर के, आपने हरिद्वार गुरुकुल में देखा होगा चंद्रमोहन को, वो 5000 बार तक पहुंच गया था एक महीने के अंदर। तो धीरे धीरे हम अभ्यास का समय बढ़ाएं। सूर्य नमस्कार हाथों के लिए, पैरों के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है सूर्य नमस्कार में। सूर्य नमस्कार के अलावा अब पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो कम से कम 2 से लेकर के 20-25 दंड बैठक होते हैं, उनको करें। तो जैसे ये तो आधा तो यहां से स्टार्ट करें, इससे वार्म अप होना शुरू हो जाता है। अब किसी के शरीर थोड़ा सा बहुत ज्यादा उसमें स्टिफनेस है, एनर्जी लेवल बहुत कम है, तो ये योगिक जॉगिंग जो हम बताते हैं यहाँ से थोड़ा शुरू कर ले। कम से कम 2 अभ्यास तो जरूर कर लें। ऐसे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास किए जा सकते हैं, उसमें से कम ये 2 अभ्यास बहुत अच्छे हैं। ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ इस प्रकार से, जैसे हम यहाँ पर हिमालय की गुफा में ऊपर देखो पीपल का पेड़ है और इसमें पीपल के पेड़ में पत्थर ऐसे टंगे हुए जैसे विधाता ने कोई स्पेशल इंजीनियरिंग कर रखी हो यहाँ। आसन आज आपने बहुत शानदार जगह लगाया है। हाँ, हमारे बच्चे भी इतने मजबूत हैं, वो पहाड़ पर ही योग कर रहे हैं तो इनको भी यहाँ पहाड़ पर जीने का अभ्यास हो गया है। ये फिर ये थोड़ा ये अभ्यास भी ऐसे, तो इससे पूरी ऊर्जा मिल जाती है ऐसे बेटियों को भी बल बढ़ाना है। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल जो है पुरुषों में ही पुरुष होता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे योगिक जॉगिंग के 2 पोज भी कर लेना, एक रनिंग वाला और एक पीटी वाला अभ्यास तो बहुतों ने बचपन में किया हुआ है। अब मैं अगले अभ्यास बताता हूं। अगले अभ्यासों में सबसे पहले बैठक करवाते हैं, यह आधी बैठक हुई। अब एक अभ्यास 5 से 10 बार शुरू में करें, फिर उसके 2, 3, 4, 5 राउंड कर लें। 2, 3, 4, 5 राउंड करने से अपने आप फिर बल आपका बढ़ने लगता है। ये पहला अभ्यास हुआ। अब दूसरे अभ्यास करने के लिए थोड़ा आसन डगमगा रहा है, बहुतों का आसन डगमगाने लगता है, तो हम जो है बिना आसन वाले हैं, इसलिए आसन ही आसन है हमारा। तो फिर ये दूसरा ऐसे
ऐसे, इस तरह से इसको एक श्वास में एक अभ्यास। कान पकड़ के कर लो तो ये स्कूल की उठक बैठक हो गई हुसैन। कितनी बार किया आपने स्कूल में उठक बैठक? कुछ बार तो 10-20 बार ऐसे करें, इस तरह से ये अभ्यास ऐसे, ये ऐसे। ये खाने पीने का भी कार्यक्रम यहाँ जोड़ रखा है जी। रोज दूध के साथ केले खाएं, दूध के साथ डेट खाएं, डेट खाएं वेट बढ़ाएं, शतावर का चूर्ण लें, बनाना और मैंगो शेक लें। तो ये भी सब बताएंगे। खाने पीने के बारे में बात सुनते ही मीनाक्षी जी का मन विचलित होने लगता है। लंबे लंबे श्वास। ये एक एक अभ्यास 10-10 बार से शुरू करके ऐसे 25 बार करना है। इधर आओ अंकिता जी, नीचे। तो जैसे ये बेटी हमारी मजबूत बन गई है ना, ये इतने मजबूत हो गए हैं, 10-10 बार करके ऐसे 100 बार कर लेते हैं। एक अभ्यास तो ये है, सीधा सीधा लगाओ ऐसे, देखो ऐसे लगाती है मजबूती से, ऐसे हाथ दोनों सामने, यो ऊपर नीचे, ऐसे। बेटियों को भी ऐसे मजबूत बनाना, रिलैक्स। ये 2 अभ्यास हो गए। फिर तीसरा अभ्यास है, दोनों हाथ सामने, इस तरह से नीचे और ऊपर, ऐसे। पूरा एक श्वास में एक अभ्यास होगा, नीचे ऊपर ऐसे। तो ऐसे डिफरेंट एंगल से बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं, अलग अलग एंगल से बॉडी उसको ताकत देते हैं, ऐसे। फिर एक आगे छलांग लगाते हैं, लेकिन बहुत स्टेमिना चाहिए स्वामी जी ये करने के लिए। ऐसे यो ऐसे। आपको मैं आज देख नहीं पा रहा हूं मीनाक्षी जी, क्योंकि गुफा में हो। और ऐसे एक एक अभ्यास को 10-10 बार करना है। फिर देखो, एक एक अभ्यास को प्रैक्टिस करके 25 बार भी कर सकते हैं। अभी तो मैं तो 100 बार करके आया हूं। बच्चों से भी मैंने करवाया है। अच्छा, सुबह आप पहले कर चुके हैं। 2, 3, 4, 5। अच्छा स्वामी जी, 7। कुछ लोग तो इतने दुबले पतले होते हैं 11, 12 कि कई बार जब तेज हवा चलती है तो उन्हें किसी खंबे का सहारा लेना पड़ता है, और कई बार लोग उन्हें खंबा समझ लेते हैं। 25। लेकिन आपने जो दूध केले के बारे में बताया है, ऐसे 25-25 बार वो अपना दुबलापन दूर करने के लिए इतना खाने लगते हैं कि मोटापे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो उसकी जो लिमिट है, जो एक थिन सी लाइन है, उसे कैसे पहचाना जाएगा? ऐसे पूरे बैठो, पूरे उठो। देखो बच्चे ऐसे बैठ सकते हैं, अब तो मीनाक्षी जी भी बैठने लग गई ऐसे ऐसे। कितना अच्छा कर रही है ना गुड़िया अंकिता। ऐसे पूरे बैठना, पूरे उठना, इस प्रकार से। ये अभ्यास, रिलैक्स। 10 बार ऐसे करना, फिर 10 बार ऐसे करना, ये यो, फिर ऐसे ऐसे। हर एंगल से पूरी बॉडी को एक्सरसाइज दे रहे हैं। तो ये फिजिकल वर्कआउट के हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं जी, वो इतने जबरदस्त हैं। पीछे वाला पैर सीधा रहे और ऐसे दोनों ओर से ये। फिर लास्ट इसका तरीका है, दोनों हाथ ऐसे कंधों पर रख लिए, ऐसे बैठे, ऐसे बैठ के ऐसे उठना है। इतनी मजबूती होनी चाहिए। पूरे बैठ के पूरे उठें ऐसे। देखो ये ऐसे तो बच्चे करें, करो बेटा। हाँ, वो मजबूत रहेंगे इस तरह से। रिलैक्स। स्वामी जी, इतनी मजबूत होनी चाहिए बॉडी। और इसको पूरी भगवत गीता याद है, अष्टाध्यायी, बहुत और बाकी सारे शास्त्र। माने शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान हमें बनना है। बिल्कुल। और उसके लिए ये अभ्यास हम बता रहे हैं। देखो अभी अगला अभ्यास है दंड का। बैठक तो बता दी हमने, अब दंड का अभ्यास भी कोई कम नहीं है, वो भी बड़ा जोरदार है। तो यहां आके हाथ रख लो। एक दो दंड का तो अभ्यास जितना कर पाएंगे उतना कर लेंगे। नीचे आ गए, 1
2 3 ऐसे ही अभ्यास 10 बार से शुरू करके और 25 बार तक करना है। ऐसे लंबे लंबे श्वास। आप बहुत ज्यादा मत करना मीनाक्षी जी, पहले ही दिन। कल भी स्टूडियो में आना है, दिन में एंकरिंग भी करनी है। नहीं, मीनाक्षी सारे आसन बहुत अच्छे कर रही है। आप देख नहीं पा रहे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। सारे आसन बहुत अच्छे से कर रही है। दंड बैठक करने के लिए स्वामी जी कलाइयों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो जिनकी कलाइयां थोड़ी कमजोर हो वो कैसे मजबूत कर सकती हैं? वो ये अभ्यास करते करते ही, दंड बैठक लगाते लगाते, सूर्य नमस्कार करते करते कलाइयां भी बहुत मजबूत हो जाती हैं। जैसे हमारी देखो ये बिटिया छोटी सी उम्र की, लेकिन इसकी कलाइयां बड़ी मजबूत है। आपने तो फिर भी कभी कभी मैंने देखा वो कुछ आप बांध लेते हो कलाइयों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहला अभ्यास था, साधारण दंड। फिर इसमें दूसरा होता है, नीचे यूं गए और यूं ऊपर उठे और फिर वापस भी ऐसे ही आए। इसमें थोड़ा जोर पड़ता है, नीचे यूं गए, ऊपर उठे और वापस ऐसे वापस आने में थोड़ा जोर तो लगता है। एक श्वास में एक अभ्यास ऐसे करना है, और एक एक श्वास में जब एक एक अभ्यास ऐसे कर लेते हैं ना तो बल बढ़ता है। माने बाइसेप, ट्राइसेप, सारे ब्रेस्ट, चेस्ट, पेट, पीठ, पैर, पूरी बॉडी का कंप्लीट एक्सप्रेशन। एक बहुत बड़ा शब्द है, पूरा एक्सप्रेशन होगा। अब एक तीसरा अभ्यास है, ये बड़ा जबरदस्त है। इससे छाती चौड़ी चौड़ी हो जाती है, भुजाएं भी चौड़ी चौड़ी हो जाती है। तो इसको 4 तरह से किया जाता है। अंदर की तरफ अंगुलियां हम 56 इंच वाली 10-10 बार करेंगे ऐसे। ये डिप्स बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। एक राउंड 10 का, फिर बाद में 25 का, 30 का एक राउंड हो जाएगा। अंदर की तरफ हाथ थे, अब ये हाथ बाहर की तरफ, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। फिर ये हाथ अंदर की तरफ करके ऐसे आराम आराम से। जब फास्ट करते हैं हम तो एक ही राउंड में 100 बार हो जाता है। हाथ नीचे नीचे बदल लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वामी जी 10। आपके साथ जो बच्ची है वो वाकई बहुत शानदार कर रही है। अरे बड़ी मजबूत बेटी है ये, जैसे बच्चों को होना चाहिए जी। ऐसे बच्चे मुझे भारत में बनाने हैं, जो शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान, महान ऐसे हो कि उनसे भारत महान बने। लंबे लंबे श्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये चौथा अभ्यास 4 तरह से करवा दिया हमने। जब इसको फास्ट करते हैं ना तब अपने आप ही हाथ चेंज हो जाते हैं। ऐसे करते करते फिर ऐसे हाथ हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे हो जाते हैं। और 4 तरह का अभ्यास 1 मिनट में 100 बार कर लेते हैं हम। और इतने अभ्यास आप तब कर ले रहे हैं जब आप सुबह करके आए हैं। ये 30 सेकंड में 50 बार करने का। खैर 3 अभ्यास हो गए। अब चौथा है हनुमान दंड, इसको बोलते हैं। हनुमान बल के देवता है। हमारे रोल मॉडल आइकॉन, हमारे जो आइडियल्स हैं वो हनुमान जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं और भोलेनाथ हैं। जो भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे ईसा मसीह हैं, चाहे प्रोफेट मोहम्मद साहब हैं, जिनको हम पीर पैगंबर बोलते हैं, अवतारी पुरुष बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं, ऋषि ऋषिकाएं बोलते हैं, वीर वीरांगनाएं बोलते हैं, वो हमारे आदर्श हैं। वो कितने बलवान थे, हनुमान जी कितने बलवान थे। बोले बजरंग बली की जय। तो ये बजरंग बली वाला ऐसे ऐसे, ये तो बड़ी मजबूत बिटिया भाई। तो मैं गुरुकुल में बहुत दिनों के बाद आया हूँ, देख रहा हूँ बड़े अच्छे से कर रहे हैं अभ्यास। तो ये हनुमान दंड है, इसको 10 20 50 100 बार कर लिया, फुल बॉडी एक्सप्रेशन होगा। जितना हो जाए उतना कर ले। अब वृश्चिक दंड में आपके पास जितनी जगह बेटा उतना ही कर लेना। पैर पीछे से उठाया, नीचे आ गए, फिर उठे, फिर वापस।
ऐसे, ये इस तरह से, ये और ये इसको ऐसे 5-5, 10-10 बार कर लेते हैं। जो है ऊपर सस्ती भी लगी हुई है थोड़ी सी जगह में। तो वृश्चिक दंड के 2 अभ्यास हैं। एक में पैर यूं उठाया और अब दूसरे में ये पैर ऐसे जाएगा, यो ऐसे ऐसे। स्वामी जी जितना आप थका रहे हैं, कोई दुबला पतला आदमी कर पाएगा इसको? नीचे पूरा गए, यूं उठे, वापस आ गए, ये। फिर वृश्चिक दंड के बाद अब पार्श्व दंड है। इसको रहने दो बेटा, आप हैं, जगह कम है ना, आप उधर उधर बेटा। जो है इस तरह से ये पार्श्व दंड, पैर ऐसे जाएगा, फिर वापस लाएंगे ऐसे, पैर साइड में गया, फिर वापस आ जाते हैं। और इसमें थोड़ा जगह कम है यहाँ, लेकिन मैं करके बता रहा हूँ। अब मैंने वैसे बड़ा तख्त हरिद्वार से मंगवा लिया है कल के लिए। तो ये पार्श्व दंड है। फिर चक्र दंड तो और भी ज्यादा जोरदार है, उसके लिए तो जो है और पूरी ताकत लगेगी। अभी ऐसे पैर आएगा साइड से, आप कर पाएंगे ध्यान से। ऐसे पैर गया और ऐसे, ये तो कर लिया आपने, जरा ऐसे। ये चक्र दंड है। स्वामी जी आपका ये स्टेप बहुत मशहूर हो चुका है अब। पंजाबी लोग भंगड़े में भी करते हैं। और फिर पलट दंड में तो जोर पड़ेगा थोड़ा। कुछ सोच रहे होंगे बाबा पीछे नदी में मत फिसल जाना, लेकिन ये मजबूत लगाया हुआ है तख्त पूरा, ऐसे ही है ऐसे। क्योंकि पीछे करीब 25-30 फीट पीछे गहरी गंगा दी है। ये पलट दंड। स्वामी जी एक चक्र दंड यूं जाना और एक ये जो आप पलट दंड बता रहे, यही तो दंड मुझसे बिल्कुल ही नहीं होते हैं। इसमें थोड़ी ताकत ज्यादा लगती है। अब शेर दंड के लिए लोकेशन तो ठीक है, जमेगा मामला। पैर यूं उठाए और यूं आ गए, थोड़ा मामला खतरनाक है। आप रहने देना बेटा, ऐसे गिर जाओगे है। तो पैर यूं उठा। स्वामी जी संतुलन ये मुश्किल है, तो आज का यही चैलेंज दे दी क्या? ऐसे पूरा ये और अब 2 सर्पदंड। ये एक ही बार में हम 10, 20, 25, 50, 100 बार तक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक। अब ये मिश्र दंड ऐसे लंबे लंबे श्वास, 10-10 का एक राउंड बना ले शुरू में। 1 राउंड, 1 आवृत्ति, 1 चक्र। स्वामी जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? धीरे धीरे। फिर 1 लास्ट वाला ही कर लेते हैं ऐसे ऐसे। शायद हमारी आवाज ठीक से नहीं जा रही। इस तरह से। आज के योगा अभ्यास के बाद तो ऐसा लग रहा है कि शवासन का समय कब आएगा। अच्छा अभी आप ब्रेक लेने की सोच रहे हो? देखिए स्वामी जी मेहनत। अभी फोन कट गया, कोई बात नहीं। यहाँ ले आओ अपना आसन, यहाँ बैठो, यही बैठ जाओ। हाँ तो हमने अभी हमने व्यायाम किया। स्वामी जी अगर आप सुन पा रहे हैं हमें 10-10 बार करके, तो कुछ जी आप सुन पा रहे हैं? जी कुछ सवाल शामिल कर लिए जाते हैं स्वामी जी। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जरूर 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 जरूर। आप योगाभ्यास सिखाते रहिए, वो बीच बीच में सवाल हम ले लेते हैं।
ध्रुव नारायण हैं, वो कह रहे हैं कि वो एलर्जिक हैं, उनको अस्थमा भी है, राइनिटिस भी है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां उनको हैं, और बहुत दुबले पतले भी हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसे में वो दही और केले का इस्तेमाल कैसे करें। तो दही और केले के अलावा वो क्या खा सकते हैं? हाँ देखो, जिनको एलर्जी है, अस्थमा भी है, फेफड़े भी कमजोर हैं, राममूर्ति एक ऐसे ही पहलवान हुए जो राममूर्ति दंड और बैठक हमने बताई ना, उनको तपेदिक था, टीबी की बीमारी थी, यक्ष्मा बोलते हैं आयुर्वेद में। तो उन्होंने एक एक श्वास में ऐसे एक राउंड में, एक आवृत्ति में, एक चक्र में 10-10, 20-20 बार की एक एक श्वास में फेफड़े मजबूत हो गए। शक्ति बल बढ़ाने के लिए प्राण सबसे बड़ा बल है, प्राण से ही जीवन है। जिनको अस्थमा हो, एलर्जी हो, वे भस्त्रिका भी करें, और वो केले और दूध ना लें, केले और दही ना लें। तो क्या लें? दूध में हल्दी लें थोड़ी सी, 1-2 ग्राम केसर लें, दूध में शिलाजीत लें, च्यवनप्राश लें, और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली लें। दूध में डेट उबाल करके लें, डेट और मुनक्का, अंजीर, ये सब। ठीक है स्वामी जी, एक और सवाल है। नूतन सिंह है, वो बता रही कि उनकी उम्र 45 साल है और उनका वजन सिर्फ 35 है, सिर्फ 35 किलो, उम्र 45 साल, और बहुत दुबली पतली हैं, थायराइड से वो जूझ रही हैं, ब्रोंकाइटिस भी उनको है, और इसके अलावा आर्थराइटिस की परेशानी भी उनको है। तो वो कैसे अपना वजन बढ़ा सकती हैं? देखो, अभी हमने, इधर आओ बेटा, आप इधर आओ। ये इतनी दुबली पतली थी, ये स्वस्थ थी, कर्नाटक से है ये बिटिया। और आप कौन से प्रदेश से हो? हिमाचल। ये हिमाचल की बिटिया है, ये कर्नाटक वाली बिटिया। बैठो भाई बैठो। इसका वजन इतना कम था, इसको खुद से आत्मग्लानि होती थी, तो हमने इसको ये योगाभ्यास कराया, और यही दूध में केला, और आम के सीजन में आम, खजूर, मुनक्का, अंजीर और शतावर। शतावर ये सबके लिए है, लेडीज के लिए भी, जेंट्स के लिए भी। 1-1 चम्मच सुबह शाम। तो दूध में थोड़ा शिलाजीत ले ले, च्यवनप्राश ले ले, दूध के अंदर थोड़ा सा हल्दी डाले, 1-2 ग्राम, ज्यादा नहीं, और 1-2 बूंद शिलाजीत डाल दे, उससे बल भी बढ़ता है, और जो है उससे जो फैट है वो डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। लाइपोजेनेसिस उसको बोलते हैं। जो भी आप कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ले बॉडी में, वो डाइजेस्ट हो जाए, उसको लाइपोजेनेसिस बोलते हैं। और ओवरवेटों का कम हो जाता है। भस्त्रिका के बाद देखो हम कपाल भाती कराते हैं। स्वामी जी, तो जैसे 2.5-3 साल के जो बच्चे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उन्हें दूध में क्या क्या चीजें दी जा सकती है उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए? दूध बहुत जरूरी है। दूध में कैल्शियम होता है, हड्डियों की मजबूत, हड्डियां बढ़ेंगी तो ही तो हाइट भी बढ़ेगी, हड्डियां मजबूत होंगी तो वेट भी बढ़ेगा। फिर दूध में प्रोटीन भी होता है, दूध में फैट भी होता है, दूध में सारे विटामिन होते हैं। एक आयरन को छोड़ करके, तो आयरन जो है वो हमें साग सब्जियों से और सेव से, विटामिन सी और आयरन जो है आंवले से, इनसे मिल जाता है। तो 1-1, 2-2 आंवला भी खा लिया करें, मुरब्बा ले लिया करें। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जी जी। अब जैसे वर्ल्ड चैंपियन रहे 5 बार हमारे सुशील पहलवान, वो लड़का दूध में शिलाजीत, मैं खुद देता हूं उसको, पतंजलि गाय का घी और दूध पीता है और आंवला खाता है, और कोई मांसाहार नहीं, कोई दूसरे आड़ कबाड़ नहीं, कोई जंक फूड नहीं, कोई फास्ट फूड नहीं, कोई ये जो आज बाजार से डब्बे भर भर के लाते हैं प्रोटीन के, कोई जो है आर्टिफिशियल डाइट नहीं। तो प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, कितना ही बल हम बढ़ा सकते हैं, और बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबके लिए। फिर हमने जिनके अंदर बहुत ही न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी होती है, तो दूध में हल्दी शिलाजीत के साथ थोड़ा पावर विटा भी डालते हैं, कॉफी जैसा टेस्ट हो जाता है, बच्चे बहुत आराम से पी लेते हैं। और मोटे अनाज खाने चाहिए, केवल गेहूं, केवल चावल ठीक नहीं, मकई, बाजरा, जवार, रागी, चना, जो ये मोटे अनाज, मिक्स आटे की रोटी खानी चाहिए। स्वामी जी, मोहनी गंगा खेतकर हैं, बच्चे हैं वो दौड़ सकते हैं, तैर सकते हैं, अलग अलग खेल खेल सकते हैं। कुछ पूछ रहे थे, पूछ रहे हो जी भाई। स्वामी जी, मोहनी ये सवाल पूछ रही हैं, जो लोग डायबिटीज की वजह से दुबले हो गए हैं, उनके लिए क्या वही उपाय है जो अब तक आप बता रहे थे, या उनके लिए कुछ अलग करना है उनको?
हाँ, डायबिटीज के से जो दुबले हो गए हैं वे अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली ले। लेडीज का खाली शतावर से काम चल जाता है। पुरुष अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली के साथ साथ जो हमने यहाँ रखे हुए वो कोंच के बीज भी ले सकते हैं। लेडीज खाली शतावर चूर्ण ले ले और दूध में शिलाजीत जरूर ले। दूध में शिलाजीत या अश्वशिला कैप्सूल, दूध के साथ चंद्रप्रभावटी, ये बहुत जरूरी है जिनको डायबिटीज है। तो डायबिटीज वाले चंद्रप्रभावटी 1-1 या 2-2 गोली, शिलाजीत रसायन या अश्वशिला या शिलाजीत लिक्विड वो 2 बूंद, और ये अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली कोंच के बीज पुरुषों के लिए और लेडीज के लिए शतावर। तो इससे जो डायबिटीज के कारण से अंडरवेट हुए हैं वो 100% एक महीने के अंदर कम से कम 5 किलो वजन बढ़ा सकते हैं। और ये प्रयोग मैंने हजारों भाई बहनों पर किया है, छोटे बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के और बुजुर्गों तक किया है। किसी का बड़ी उम्र में भी, जैसे आपने बोला कि भाई का वेट 35 और ऐसे 40 किलो के लोगों को मैंने 60, 65, 70 किलो तक लेकर के गया हूं। ये कपालभाति और फिर ये अनुलोम विलोम भी बहुत जरूरी है। स्वामी जी, कल आपने दर्शकों को उत्थित पद्मासन का चैलेंज दिया था। सबसे पहले हम वो दिखाते हैं कि आपने कल चैलेंज क्या दिया था, उसके बाद फिर दिखाते हैं कि किन किन लोगों ने उसने बहुत अच्छे से किया है। और 1 मिनट तक ऐसे रोक के रखें। हाँ, ऐसे यही चैलेंज ले लो कल के लिए। ऐसे आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक रखना। आधा मिनट भी रुक जाएंगे तो चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा। उत्थित पद्मासन। और अब इस चैलेंज को किसने किसने एक्सेप्ट किया है, किन्होंने वीडियोस अपने भेजे हैं, जरा वो दिखा देते हैं। सबसे अच्छी बात इस चैलेंज की तो ये है कि हर वर्ग के लोगों का इसमें पूरी पार्टिसिपेशन है, लड़की हो। लेकिन आज स्वामी जी जहां बैठे हैं शायद वहां वो देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम बता देते हैं। स्वामी जी, देश के कोने कोने से बहुत सारे वीडियोस हमारे पास आए थे। हमने उनमें से 5 वीडियो चुन के इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम, और सभी स्वामी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और सभी आयु वर्ग के लोग जो हैं उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हम तक पहुंचाया है। स्वामी जी, आज कौन सा चैलेंज आप देना चाहेंगे? आप शेर दंड करके दिखा रहे थे, क्या वही चैलेंज दे दिया जाए? ना, ये चैलेंज, ये बच्चों वाला चैलेंज ये है, ऐसे पैर उठाएं और दोनों पैर सिर पर रख लें, ऐसे दोनों, दूसरा भी रखो ऐसे। ये वृश्चिकासन है, ये चैलेंज है कल का। ऐसे हाथों पर उठा करके सिर के ऊपर पैर रखना। मीनाक्षी, आप कर पाएंगे? ये कल का चैलेंज है। हुसैन, आप मेरी लेग पुलिंग करना कब छोड़ेंगे? आप उस बच्चे की उम्र देख रहे हैं और मेरी उम्र देख लीजिए। नहीं, आप भी अभी बच्ची की उम्र की हैं। मुश्किल है चैलेंज, लेकिन हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसे बहुत बखूबी पूरा करेंगे। स्वामी जी, आज आप डाइट चार्ट क्या बताएंगे उन तमाम दर्शकों को जो अपने दुबलेपन से बड़े परेशान हैं? देखो, ये तो प्राणायाम जरूर करना सबको, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और देखो, एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं। हमारी फिजिकल जो बॉडी बनती है वो आहार से, और जो हमारा इमोशनल बॉडी बनती है वो विचार से। तो आज हम आहार के तौर पर बता रहे हैं सबको, ये दूध के अंदर जो है, कहाँ गया भाई चाकू? तो मीनाक्षी, कुछ जिंदगी ऐसी तो है चाहिए, इस बहती हुई नदी की तरह। स्वामी जी के साथ योग करके तकरीबन पूरा हिंदुस्तान ये सीख रहा है कि बहती हुई नदी कैसा होना चाहिए। अच्छा खाना, अच्छे विचार, योग अभ्यास और अपना काम अच्छे से करना, जैसे आप कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ कर रही हूँ योगाभ्यास। और कोई अच्छा सा शेक भी मिलने वाला है हम लोगों को। हाँ, आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, इनको मिलेगा ये। तो स्वस्तिका बेटी भी बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो ये केला, आम, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये अपने दूध में डाल करके, और इसमें थोड़ा ये शतावर भी,
जो है सतावर बहुत जबरदस्त है। तो ये पहाड़ी केले हैं, एक तो उधर कर्नाटक और महाराष्ट्र से आते हैं थोड़े बड़े बड़े केले, ये थोड़े छोटे वाले केले हैं, लेकिन ये भी बड़े अच्छे हैं। तो ये केले, और इन केलों में ये जो सतावर मैंने बताया था आपको, ये सतावर, ये 1 चम्मच के करीब सतावर ले लिया करें ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त होता है। ये पीले पीले रंग का होता है, कुछ सफेद सफेद भी लोग आजकल, वो उतना अच्छा नहीं होता है। ये थोड़ा बरसात में थोड़ा इसके अंदर ये इसकी प्रकृति ऐसी है कि थोड़ा गट्ठड़ सा हो जाता है, ऐसे ये सतावर, और इसका ये सेक बन जाएगा। इसमें मैंने पहले ही बोला है कि जिनको अस्थमा है वे दूध में खजूर, अंजीर, मुनक्का, शिलाजीत, हल्दी लें। बाकी जिनको अस्थमा है वो जब खजूर लेंगे तो खजूर औषधि है, और छुआरा ले लेते हैं तो और ज्यादा फायदा करता है। तो इस तरह से स्वामी जी, बहुत से माता पिता जो हैं वो बच्चों के दुबलेपन के साथ साथ हाइट को लेकर भी बहुत परेशान रहते हैं। महेश कुमार हैं, ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं तो जो हाइट के लिए भी अच्छा है। ये सारी चीजें हाइट के लिए भी काम करेंगी। ये सारी चीजें देखो, हाइट बढ़ेगी कैल्शियम से, तो दूध में सबसे हेल्दी कैल्शियम होता है। दूध, दही, छाछ, पनीर, देखो कितना 2 मिनट के अंदर ही तैयार हो गया। हाँ, लो बेटा, सबसे पहले अस्वस्थी आप आओ। तो ऐसे जिन बच्चों का वजन ज्यादा है उनको इसमें शहद भी डाल करके खिला सकते हैं। बच्चे, चलो बच्चे जिनको जो है, आज हम क्योंकि यहाँ हिमालय में आकर के ये योगाभ्यास कर रहे हैं, तो ये लो, तुम भी थोड़ी दुबली हो, क्या नाम है? सत्यांजलि, तुमने भी बहुत अच्छा वृश्चिकासन किया, पी लो। तो ये तो बच्चों को हमने इसलिए बताया है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो दूध बड़ा पसंद करते हैं। कोई नहीं, बहुत हो गया, तो और बना देंगे। तो बच्चों को ये जो अभ्यास है ये करवा करके और उनको अच्छी डाइट देंगे तो निश्चित रूप से बच्चों की हाइट भी बढ़ेगी। और जिनको गाय का दूध शहरों में नहीं मिलता है तो इसकी 6 महीने की सेल्फ लाइफ होती है। हमने गाय का, चलिए, बनाना जूस बच्चों ने पी लिया है करा रखा है, और पूरे देश में जहां जहां लोग आपको देख रहे हैं वो भी अपने घरों में अब बनाना शेक बना के पिएंगे और अपना दुबलापन दूर करेंगे। अब स्वामी जी, आज कौन सा पौधा लगाना सिखा रहे हैं? कुछ आवाज स्पष्ट नहीं हुई। स्वामी जी, पौधा कौन सा लगाएंगे आज आप? अरे हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, प्रकृति की रक्षा कर रही है। केले का पौधा नजर आ रही, तो हाँ, केला ही लगाना है। ये घरों में लगा सकते हैं। लोग छोटी छोटी चीजों को भूल गए कि हमारे जो है प्रकृति से जुड़े हुए जो सत्य थे अपने घरों में, साउथ में, दक्षिण भारत में मैंने देखा हर घर के अंदर केला लगा हुआ है, हर घर में तुलसी लगी हुई है, हर घर के अंदर आंवला, अश्वगंधा, अब ये सारी चीजें एक एक करके हम बता रहे हैं। तो केला जो है ये बल को बढ़ाने के लिए, ये मूत्र रोगों के लिए, ये जो है एनर्जी के लिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं। जैसे मैं कह रहा था ना, ये तो रेडीमेड हलवे जैसा है। माने जो है 6 से लेकर के 12 केले तक बच्चे खा लेते हैं, और कुछ तो ऐसे पहलवान होते हैं 5-5 दर्जन भी केले खा लेते हैं। तो खैर, यहाँ अभी आज दिव्य जल से इसको सेंस देते हैं। चलिए, केला खाइए, आज का पौधा हमारा है, और केले का पौधा लगाइए, केला खाइए, वजन बढ़ाइए, बिल्कुल, और दुबलापन दूर प्रकृति को भी भगाइए। सुंदर बनाइए। जी स्वामी जी, अब जरा कल का जो टॉपिक है वो दर्शकों को बता देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव कल नशा मुक्ति की क्लास लगाएंगे। देश के नौजवानों को ड्रग्स की दलदल से बाहर निकालने के यौगिक मंत्र कल देंगे स्वामी रामदेव। बाबा वो उपाय बताएंगे जिससे नशे की लत 100% आपकी छूट जाएगी। आपके परिवार में कोई नशे की आदत है किसी को, तो कल जरूर जुड़िए स्वामी जी की क्लास से सुबह 7:57 पर। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम।
आपको भी और अंकिता जी आपको भी अंत में केले का ही प्रसाद। और पूरा देश स्वस्थ रहे, बलवान बने, प्रज्ञावान बने, महान चरित्रवान बने, हमारा देश महान बने। भारत माता की जय, गंगा मैया की जय। और आज की इस क्लास के बाद अब कोई दुबला देश में नहीं रहना चाहिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखिए सीबीआई की पूछताछ में सुशांत के पूर्व मैनेजर दीपेश सावंत ने क्या क्या बताया है।